24 बुद्धों की परिगणना में फुस्स बुद्ध का स्थान 18वां है। इनका जन्म काशी के सिरिमा उद्यान में हुआ था। मनोरथ पूर्णी के अनुसार उनके पिता का नाम महेंद्र था। उनकी एक बहन थी और 3 सौतेले भाई। इनकी पत्नी का नाम किसागोतमा था, जिससे उन्हें आनंद नाम के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। संबोधि के ठीक पूर्व उन्होंने एक श्रेष्ठी कन्या सिरिवड्ढा के हाथों खीर और सिखिवड्ढ नामक एक सन्यासी द्वारा प्रदत्त घास का आसन ग्रहण किया था। एक अमंद आमलक वृक्ष के नीचे विद्या बोधि की प्राप्ति की। सुखित और धम्मसेन उनके प्रमुख शिष्य थे तथा साला और उपसाला उनकी प्रमुख शिष्याएं। संजय, धनंजय तथा विसारक उनके प्रमुख उपासक थे तथा पदुमा और नागा उनकी प्रमुख उपासिकाएं। उपर्युक्त दोनों महिलाएं उनकी मुख्य प्रश्रयदा थीं। बुद्ध कभी भगवान, पुनर्जन्म और अवतार में विश्वास नहीं किया। बुद्ध की निर्वाण के बाद ही संगठित पुजारीवाद ने बौद्ध धर्म को अपभ्रंश और ध्वंस करने की शुरुआत कर दी थी। समय के साथ बौद्ध धर्म हीनजन, नीच लोग और महाजन, महान लोग में विभाजित कर दिया गया। उसके बाद ये विभाजित सेक्ट और भी टुकड़े होते चले गए। हीनयान को निम्न वर्ग गरीबी और महायान को उच्च वर्ग अमीरी भी कहा जाता है। हीनयान एक व्यक्तवादी धर्म था, जिसका अर्थ कुछ जानकार निम्न मार्ग भी कहते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध की प्रमुख ज्ञान संपदा की परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों का ज्यों-त्यों बनाए रखना चाहते थे। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। हीनयान बुद्ध जी की पूजा भगवान के रूप में न करके बुद्ध जी को केवल बुद्धिजीवी, महापुरुष यानी इंसान ही मानते थे। हीनयान ही सिद्धार्थ गौतम जी की असली शिक्षा थी। वैदिक वाले उनको विष्णु का अवतार बना के अपने मूर्तिवाद के छतरी के नीचे लाया और उनको भगवान बना के उनकी व्यापारीकरण भी कर दिया। बुद्धिजीम असलियत में संगठित पुजारीवाद यानी ब्राह्मणवाद के शिकार होकर अपभ्रंश होता चला गया। हीनयान वाले मूर्ति को बुद्ध यानी तर्क संगत सत्य ज्ञान की प्रेरणा मानते हुए यानी मूर्ति को केवल व्यक्तित्व की संज्ञान पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसीलिए मूर्ति के सामने मेडिटेशन यानी चित्त को स्थिर करने का योग अभ्यास करते थे। जबकि ज्यादातर महायान वाले उनकी मूर्ति को भगवान मान के वैदिकों के जैसा पूजा करते हैं। महायान की ज्यादातर स्क्रिप्ट संस्कृत में लिखा गया है, यानी ये इस बात का सबूत है बुद्धिजीम की वैदिककरण की कोशिश की गई। उसमें पुनः जन्म, अवतार, भगवान, देव, देवताओं, वैदिक भगवान जैसे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, स्वर्ग, नर्क जैसे कॉन्सेप्ट मिलाए गए और असली बुद्धिजीम को अपभ्रंश किया गया। जो भगवान को ही नहीं मानता वह अवतार को क्यों मानेगा? अगर अवतार में विश्वास नहीं तो वह क्यों पुनर्जन्म में विश्वास करेगा? महायान सिद्धार्थ गौतम जी की यानी बुद्ध की विचार विरोधी आस्था है, जिसको ब्राह्मणीकरण किया गया। बाद में ये दो हीनयान और महायान शाखाओं से अनेक बुद्धिजीम की शाखाएं बन गए और अब तरह तरह की बुद्धिजीम देखने को मिलते हैं, जिसमें तंत्रयान एक है। तंत्रयान बाद में वज्रयान और सहजयान में विभाजित हुआ। जहां जहां बुद्धिजीम फैला था, समय के साथ तरह तरह की सेक्ट बने, जैसे तिब्बतियन बुद्धिजीम, जैन बुद्धिजीम इत्यादि इत्यादि। हीनयान संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ है। अनुगामियों का मानना है इन देशों में फैली हीनयान अपभ्रंश नहीं है, जो कि गलत है। बाद में यह संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया, वैभाषक एवं सौत्रांतिक। बुद्ध ने अपने ज्ञान दिया था, ना कि उनकी ज्ञान की बाजार। अगर आपको उनकी दर्शन अच्छे लगे, आप उनकी सिद्धांतों का अनुगामी बने, ना कि उनके नाम पे बना संगठित पहचान और उनके उपासना पद्धतियों की। आपका ये जानना जरूरी है, असली बुद्धिस्ट ज्ञान संपदा अपभ्रशम होकर उसमें तरह तरह की वैदिक सोच जैसे अवतार, पुनर्जन्म, भगवान, देव देवताओं, वैदिक भगवान जैसे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, रुद्र, स्वर्ग, नर्क इत्यादि सोच घोला गया है और उसको सदियों अपभ्रशम करके असली बुद्ध शिक्षाओं को भ्रमित किया जा रहा है और बुद्धिजीम को वैदिक छतरी के नीचे लाने की कोशिश हमेशा हो रही है। अगर आपको कोई भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में भगवान, मूर्तिवाद, अवतार, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, चमत्कार, अलौकिक, भूत प्रेत, शैतान, जादू या काला जादू, हवन, बलि, भोग प्रसाद, व्रत, गंगा स्नान, छुआछूत, अंधविश्वास, कुतर्क, हिंसा, अपराध, आस्था से जुड़ी सामाजिक बुराइयां इत्यादि इत्यादि जैसे वैदिक आस्था देखने को मिले, आपको समझ लेना होगा ये अपभ्रंश है।
अगर ये सब आस्था बुद्ध को पसंद होता, वह वैदिक दर्शन से अलग नहीं होते। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी कही गई शिक्षाओं को उनके अनुयायियों के द्वारा संग्रहित किया गया था। उन्होंने कभी अपने हाथों में लिखित पांडुलिपि लिखकर नहीं गए थे, जो उनकी लेख और शिक्षा का अपभ्रंश न हो पाए। महाजन सेक्ट बुद्ध की असली शिक्षा से अलग है और ये ज्यादातर ब्राह्मणीकरण है, जिसके ज्यादातर स्क्रिप्चर संस्कृत में ही मिलेंगे, जिसको वैदिकवादी छद्म बुद्धिस्ट सन्यासियों ने हमेशा अपभ्रंश और नष्ट करते आ रहे हैं। मैत्रेय भावी बुद्ध एक काल्पनिक चरित्र है, जिसकी बुद्ध की शिक्षाओं से कोई संबंध नहीं, बल्कि बुद्ध के नाम पे धूर्तों के द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं, जैसे वैदिक वाले विष्णु की कल की अवतार के बारे अफवाहें फैलाई हुई है। बुद्ध के सिखाए गए अष्टांग मार्ग से कोई भी बुद्ध बन सकता है।